नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PW जॉब्स वाला पे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी भर्ती आपके लिए। DSSB की तरफ से जो नई भर्ती आई है उसके लिए MTS के पोस्ट पे, उसके लिए हम बात करने वाले हैं 714 पोस्ट पे। जो इसमें योग्यता केवल मांगी गई है 10वीं पास और एज लिमिट मांगी गई है 18 से 27 साल। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कि कैसे ये भर्ती आई हुई है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे इसमें सिलेक्शन लेना है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों देखो, DSSB के द्वारा जो MTS की भर्ती निकाली गई है उसका फुल नोटिफिकेशन 11 तारीख को ही इन्होंने जारी कर दिया है और इसके फॉर्म फिल होना जो शुरू होंगे वो 17 दिसंबर 2025 से भरना शुरू हो जाएंगे और ये 15 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, इसलिए याद रखना इस डेट को। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं जैसे OBC वगैरह या SC ST का, तो इसमें सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है तो इसमें सेंट्रल लेवल का ही आप लगाना। सब डॉक्यूमेंट्स आपके 15 जनवरी 2026 से पहले होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या आपकी एजुकेशन हो, सारे डॉक्यूमेंट्स 15 जनवरी 2026 से पहले ही यहाँ पर चलेंगे। तो 17 तारीख से जैसे फॉर्म फिल होना शुरू होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, DSSB के द्वारा जो MTS की भर्ती ये निकली है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन अभी जो आपको फॉर्म फिल करना है वो केवल एक ही फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में जब आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तो E-डोजियर के माध्यम से ये आपसे पूछेंगे प्रेफरेंस कि कहां पर आप करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांगजनों की पोस्ट कहां कहां पर है। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो, मल्टीटास्किंग की तो ये पोस्ट है MTS की। जो एक्साइज एंटरटेनमेंट लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें दिव्यांगजनों की 2 पोस्ट है और लेबर डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। बाकी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एलिजिबल है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NCC डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। ये पोस्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जब आपको प्रेफरेंस देना होगा तो आप ये वाले डिपार्टमेंट जो है इनको चूज करना। अभी नहीं, पहले पेपर दे लोगे, उसके बाद में जब क्वालिफाई हो जाएगा तब चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। इसके अलावा MTS की पोस्ट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यहाँ पर दिव्यांगों की 1 पोस्ट है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है। और इसके अलावा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है दिव्यांगजनों की पोस्ट, यहाँ पर 12 पोस्टें हैं। फिर आगे अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी 6 पोस्ट है। इस तरीके से सभी दिव्यांगजनों की टोटल मिलाकर जो पोस्टें हैं वो 33 है। अगर हम कुल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 714 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से सभी दिव्यांगजनों की 33 है। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं आगे। अब देखो दोस्तों, जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट था एक्साइज इंटरटेनमेंट लग्जरी वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था दिव्यांगजनों की 2 पोस्ट है। तो वो कैटेगरी A यानी जो ब्लाइंड या लो विजन होते हैं उनकी 1 पोस्ट है यहाँ पर, और कैटेगरी B यानी डेफ HH वालों की 1 पोस्ट है। अब इसमें जो दिव्यांग साथी एलिजिबल है वो भी मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पर आपकी पोस्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर देंगे। अभी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अप्लाई नहीं करना है, एक ही फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखना। MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं और आपके एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, इसके अलावा आप DW यानी डाउन सिंड्रोम या एसिड अटैक वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ASD ID SLD MI MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, बस। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपली 10th किया है बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पर सैलरी भी मैंने बताई थी आपको, 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल 1 यहाँ पर रहेगा। ये सब ग्रुप C की पोस्टें हैं। एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब देखो, जो लेबर डिपार्टमेंट था उसमें भी अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट है आपकी। और कैटेगरी A के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, B के लिए भी, C के लिए भी, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है और HA वालों की भी यहाँ पर 1 है और MD वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। बाकी मैंने जितने भी ऊपर बताया, टोटली ब्लाइंड लो विजन, डेफ HH OA BA OLBL और OAL CP LC DW AAV MDY SD SI सभी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप E-डोजियर का फॉर्म भरोगे तो अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट करना डिपार्टमेंट। जैसे पिछले डिपार्टमेंट में OL की पोस्ट नहीं थी, अगर वो लग्जरी वाला डिपार्टमेंट
सेलेक्ट कर देंगे तो फिर उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी वहां पर पोस्ट नहीं है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में किन दिव्यांगों की पोस्ट है वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देख लो। बाकी सैलरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा, एज वगैरह भी। अब देखो अगला जो डिपार्टमेंट था ड्रग्स कंट्रोल वाला, उसमें स्पेशली दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं थी। लेकिन अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एच एच, ओ ए बी ए, ओ एल बी एल, ओ एल सी, पी एल सी, डी डब्ल्यू ए वी, एम डी वाई, ए एस डी एस, एल डी एम आई और एम डी है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो अगला डिपार्टमेंट है यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें भी स्पेशली तो नहीं है दिव्यांगों की पोस्ट, लेकिन टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एच एच और ओ ए बी ए और ओ एल बी एल, ओ एल सी, पी एल सी सभी यहाँ पर जितने पीछे बताए मैंने वो सब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं अलग अलग जो बता रहा हूं उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको एक ही फॉर्म भरना है। ये बात की बात है, जब आपको प्रेफरेंस देनी होगी तो तब भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें 12 पोस्टें थी, तो यहाँ पर सभी दिव्यांगों की 3-3 पोस्टें हैं। जैसे अगर आप वीआई कैटेगरी से है तो आपकी भी 3 है, एचए वाले हैं तो 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो इसी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है, तो जब आप प्रेफरेंस देंगे तो इसको प्रेफरेंस देना। और इसमें लगभग सभी दिव्यांगजन एलिजिबल है, जैसे टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एच एच, ओ ए बी एल और ओ एल सी, पी एल सी, डी डब्ल्यू, एस डी एस आई और यहाँ पर स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्पाइनल इंजरी वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट न्यूरो के। इसका मतलब एचडीएसआई वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और एएसडी, एसएलडी, एमआई वाले भी और एमडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन तो आपके पास में मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वो तो सभी के लिए यही है। अब देखो मैंने शुरुआत में बताया था आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में वो सब 15/1/2026 से पहले होने चाहिए। दोस्तों DSSB के द्वारा इस एमटीएस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वुमेन हो या SC/ST हो या दिव्यांग साथी हो, किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। इनके अलावा जो भी साथी है उनकी यहाँ पर 100 रुपए फीस लगेगी। बाकी दिव्यांग जनों की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। आप अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से फॉर्म भर देना बिना किसी पैसे के। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी देखना जरूरी है। आपका यहाँ पर टायर 1 जो होगा उसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे। पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, केवल एमसीक्यू बेस्ड ही होगा और ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होगा। दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और हिंदी लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए। ध्यान देने वाली चीज यह है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। बाकी इसमें आपका टायर 1 ही होगा, टायर 2 इसमें नहीं होगा। और अगर कहीं पर जरूरत होगी तो ये स्किल टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, वो बात की चीजें है। और मोस्टली तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें केवल टायर 1 पर ही आपको ले लिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है वो जब आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तब आपको देना रहेगा, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा ई डोजियर पर किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपसे अलग अलग क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं अलग अलग डिपार्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है। तो अभी आप केवल फॉर्म भरना, पेपर दे देना, उसके बाद की जो बातें हैं वो बाद में होगी। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर आपको यानी दिव्यांग साथियों को, SC/ST को सबको 30% नंबर लाना जरूरी है। 30% से आप कम लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। बाकी जो जनरल EWS है उनको 40% और OBC जो डेली के हैं उनको 35% लाना जरूरी है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि इसका एग्जाम कहाँ होगा, तो जब इसका एग्जाम होगा तो वो दिल्ली में ही होगा, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं होगा। अब देखो इसमें दिव्यांग जनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप SC/ST वाले हैं तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आप OBC वाले हैं तो आपको यहाँ पर 13 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, देखो इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट विद ओनली बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी कंसिडर एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने ये कह दिया है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। बेंचमार्क का मतलब होता है 40% या उससे ज्यादा, उससे कम वालों को बेंचमार्क नहीं कहा जाता है। तो इसमें ये चीज तो तय है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो जो 40% और उससे ज्यादा वाले हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी आप टेम्परेरी हो या परमानेंट हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका 40% या उससे ज्यादा का बना है तो। बाकी जो 40% से कम वाले हैं अप्लाई तो वो भी कर पाएंगे, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे एज में रिलैक्सेशन हुआ और कई सारी चीजें जो होती है जो दिव्यांगजनों को दिया जाता है वो। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे भी है जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा।
लेकिन हाँ ये है कि जो DSSB के एग्जाम होते हैं उसमें आप अपना स्क्राइब ले सकते हो और वहां पर एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। जो एलिजिबल हो वही ले सकते हैं, जो एलिजिबल नहीं है उनको नहीं मिलेगा। इसलिए जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से यस करना है और किस तरीके से नो करना है, अगर ऐसा कुछ आता है तो। वैसे तो जब इसका फॉर्म भरा जाता है DSSB का, तो उसमें स्क्राइब वगैरह से रिलेटेड ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो करना होता है, और बाकी डिटेल वगैरह शुरू में नहीं देनी होती है, आप बाद में ले जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है और आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो जरूर पूछ लीजिए, बाकी तो मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।